कलयुग में रिश्तों को शर्मोसार कर देने वाली वारदातें आम हो चली हैं। जिस्म की हवस इंसान को रिश्तों की मर्यादा को भुला देती है। दिल्ली के बुराड़ी में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी को बीते कई महीनों से अपने दोस्त की 14 साल की बेटी से रेप का आरोप लगा, जो इस बच्ची का मुंहबोला मामा भी लगता था। आरोपी और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा और पॉस्को एक्ट के तहत दिल्ली सरकार के इस अधिकारी पर मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं, आरोपी की पत्नी पर भी कई गंभीर आरोप लगे। 14 साल की पीड़िता बच्ची 12वीं कक्षा में पढ़ती है। साल 2020 में बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। मुंहबोले मामा पर आरोप है कि उसने साल 2020 और 21 के दौरान कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब नाबालिग बच्ची गर्भवती हुई तो अधिकारी की पत्नी ने अपने बेटे से मेडिकल स्टोर से अबॉर्शन की दवाई मंगवाई और घर पर ही बच्ची का गर्भपात कराया। नाबालिग बच्ची ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में जानकारी दी। बच्ची का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और जल्द ही उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अभी तक दिल्ली सरकार के इस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। Case of sexual assault with a minor of the FIR of dated 13th August 2023 of PS Buradi, North District. We have arrested two persons. One is Mr. Pramodya Khaka. He is 51 years old and he belongs to Shakti Enclave. He is a deputy director in the Department of Women and Child Development of GNCT. Second is his wife. She is Miss Seema Rani, 50 years of age, and she is a housewife. The investigation is in progress. बता दें कि आरोपी अधिकारी को सीएम ने किया सस्पेंड। इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को जांच चलने तक उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आज शाम 5 बजे तक इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। दुष्कर्म का आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था। डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा है सर, उनको सस्पेंड करने के उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं। और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिल्ली के उस अस्पताल में धरने पर बैठी जहां नाबालिग लड़की को भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि ऐसा क्या है जो दिल्ली पुलिस छिपाना चाहती है। DCW प्रमुख को अंदर जाने और लड़की से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आगे कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को चेतावनी देता हूं, दिल्ली पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगी जब तक वे मुझे पीड़िता और उसकी मां से मिलने नहीं देते। नहीं कर रहा, बस रोक दिया है। अब मैं इन लोगों से लड़कर, फिजिकली लड़कर अंदर जाऊं क्या? तो मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अंदर जाके लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें अस्पताल मना कर रहा है, मत आइए मत आइए। क्यों ना आऊं मैं? ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मैं कैसे नहीं मिलूंगी लड़की से? कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इस अस्पताल के लिए भी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ जमीन पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग मेरे को सर्वाइवर से नहीं मिला रहे। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे दूं, इनको जो करना है कर ले। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं दिया जाएगा। बिना परिवार वालों से मिले, बच्चे से बिना मुलाकात किए आप नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरा धरना शुरू हो गया यहाँ पे। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं देते। मैं भी देखती हूँ दिल्ली पुलिस में कितना जोर है, कितनी देर तक मेरे को नहीं मिलने देंगे। 14 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि NCW इस मामले पर स्वयं संज्ञान लिया है। इस मामले की हम जांच करेंगे। आरोपी और उसकी पत्नी ने बच्ची को अवैध रूप से अपने पास रखा। जब आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का कर्मचारी था तो उसने ये सब किया। दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग क्या कर रहा था? हम सुन रहे हैं कि सरकार के कुछ लोग आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की 4 सदस्य टीम दिल्ली के उस अस्पताल पहुंची जहां नाबालिग लड़की को भर्ती कराया गया। मीडिया से बातचीत में NCW की एक सदस्य ममता कुमारी ने कहा कि हम इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाकर यहां पर आए थे। हम पुलिस आयुक्त के कार्यालय गए लेकिन वह हमसे वहां नहीं मिले। हमें बताया गया कि वह किसी काम से बाहर हैं। हमने IO से मिलने की शिकायत की लेकिन हमें बताया गया कि वह कोर्ट गए हैं। जब हम पीड़िता से मिलने आए यहाँ पर तो हमें बताया जा रहा है कि उसकी मां हमसे मिलना नहीं चाहती। इस अपराध को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये।